अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। पाकिस्तान में 8 से 10 दिन का वक्त हो गया है कि इंटरनेट की जो रफ्तार है वो सुस्त रवि का शिकार है। पिक्चर डाउनलोड करना, ऑडियो मैसेज भेजना, डाटा के ज़रिए ख़ास तौर पर जो मोबाइल कंपनियों की सर्विसेज होती हैं उनके ज़रिए भेजना एक इम्तिहान बन चुका है। और बताया ये जा रहा है कि फ़ायरवॉल जो का बताया गया था कि पाकिस्तान में लॉन्च की जा रही है, उसका मकसद जो है कुछ अकाउंट्स फ़िल्टर करना है जो रियासती इदारों पर सिक्योरिटी खदशात की वजह से यह बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने हमें डिजिटल दहशतगर्द का नाम भी दे दिया कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी बहुत हो रही है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बेलगाम हम सोशल मीडिया को नहीं छोड़ सकते। दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि सोशल मीडिया पर जो दिल किया जाए बोले, जिसकी शख्सियत पर बात करना चाहें करे, किसी की पगड़ी उछालना चाहें पगड़ी उछाले। तो ये पाकिस्तान में हो रहा था। इस वजह से सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और फायरवॉल के जो है तजर्बे हैं वो किए जा रहे हैं। जब फायरवॉल के तजर्बे किए जा रहे हैं तो उसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार जो है ना सिर्फ सुस्त रवि का शिकार हुई है बल्कि कई जगह पर तो बिल्कुल मुअत्तल हो गई है। कई इलाकों में ऐसा होता है कि आपके मोबाइल सिग्नल्स पर भी क्रॉस लग जाता है और अगर मोबाइल कंपनी से शिकायत की जाए कि आपकी कंपनी का ये नेट नहीं चल रहा तो मोबाइल कंपनीज़ की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, हमारी तरफ से नेट ओके है। आपका अगर पोस्ट पेड बिल है वो भी उतना ही आएगा, अगर आपने पैकेज लगाया आपके पैसे उतने ही कटेंगे, लेकिन आपको इंटरनेट नहीं फ्राहम किया जाएगा। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से इंटरनेट की जो रफ्तार है उसको कंट्रोल करना, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया भर में काम ऑनलाइन हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी फ्रीलांसर्स जो हैं काम कर रहे हैं और एक चैलेंज बन गया कि पाकिस्तान की माशियत जो है नेट के साथ साथ कारोबार ठप हो गए हैं। ई कामर्स का बिजनेस हो या फाइवर पर, उसके अलावा जो है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर जो है अपवर्क है उस पर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, प्रोफाइल बनाई जाती हैं। दुनिया भर में स्टूडेंट्स काम करते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में भी काम करते हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि कई लोगों का प्रोफेशन ही फ्रीलांसिंग होता है कि वो कोई एक ऐसी जॉब नहीं करते बल्कि मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे होते हैं। उसका तरीकाकार यही होता है कि आप इंटरनेट पर अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके मुताबिक आपकी प्रोफाइल को देखकर आपको काम मिलना शुरू होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी लोग बहुत सारे जो है काम कर रहे हैं और इस वक्त मायूस हो चुके हैं क्योंकि फाइवर ने हमारे पाकिस्तान के अकाउंट्स को जो है नेट स्लो होने की वजह से ये कहकर बंद कर दिए हैं, मुअत्तल कर दिए हैं कुछ अरसे के लिए कि आपके इलाके में नेट सर्विस नहीं है, इसलिए आपका जो है अकाउंट है वो कुछ अरसे के लिए मुअत्तल किया जाता है। क्योंकि फाइवर से जब आप पैसा कमा रहे होते हैं, फाइवर भी आपसे कुछ चार्ज करता है। जब फाइवर के लोगों के ऑर्डर टाइम पर नहीं मिलेंगे, फाइवर की वेबसाइट पर लोग ये आकर कहेंगे कि जिन लोगों ने आपके अकाउंट पर प्रोफाइल बनाई है उनका काम जो है टाइम पर नहीं मिल रहा, हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए जो है फाइवर ने अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया है कुछ अरसे के लिए कि जब तक इंटरनेट की सर्विस बहाल नहीं हो जाती आपके अकाउंट्स बहाल नहीं किए जाते। ना सिर्फ फाइवर पर काम करने वाले बल्कि फूड पांडा के ज़रिए जो खाना डिलीवर करते हैं, जो एक फूड पांडा बॉय होता है वो बेचारा दिन में कोई दिहाड़ी उसकी बाज़ दफ़ा लगती है, बाज़ दफ़ा नहीं लगती क्योंकि फूड पांडा जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपना मार्जिन ज़्यादा रखती हैं और कुछ मार्जिन जो है वो फूड बॉय को देती हैं। लेकिन फूड पांडा वाले जो फूड डिलीवर करने वाले उनका कहना है कि हम बाज़ दफ़ा लोकेशन ड्रॉप ऑफ की हमें नहीं आ रही होती, रात को कहीं जाना पड़ता है खाना डिलीवर करने के लिए और जंगल बयाबान होता है, लेकिन जब मोबाइल निकालते हैं तो उस पर इंटरनेट नहीं आ रहा होता है, इस वजह से हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो बाइकिया सर्विस चलाते हैं, यांगू चलाते हैं, इनड्राइव चलाते हैं, क्रीम चलाते हैं और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो ऑनलाइन जो है काम कर रहे हैं, उन्होंने को अपनी राइड बुक करनी होती है, उनको भी फ़ायदा होता है और जाने वाले को भी फ़ायदा होता है कि आप घर बैठे अपनी लोकेशन डालते हैं, राइड बुक करते हैं, आपका भी वक्त बचता है और इस तरह आप आसानी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन राइड बुक करने वालों को मुश्किलात का सामना है और जो राइड चला रहे हैं, जिनकी टैक्सियां हैं, बाइक्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारा कारोबार भी ठप होकर रह गया क्योंकि ऑनलाइन सर्विस ना होने की वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से लोग राइड्स बुक नहीं करते। बुक क्या करें, उनके पास नेट की एक्सेस ही नहीं है कि वो बाहर जाके कहीं से आपको बुक कर सके। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार को कहीं हम हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं कह रहे हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी है और अकाउंट्स को कंट्रोल करना है।
बहुत अच्छी बात है कि कुछ अकाउंट्स को कंट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान में। इतनी जो है बेलगाम जो है सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, किसी की पगड़ी उछालनी हो, रियासतीदारों पर बात करनी हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है और पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, हमने कोरोना में देखा, कोविड में देखा कि लोग जो ऑनलाइन काम करते रहे हैं, पूरे पूरे घर चलते रहे हैं, माशियत जो है ऑनलाइन चल रही है, तो इस वक्त जो है उन लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है कि आप जो है जो काम कर रहे हैं बेरोज़गार हो रहे हैं, दुनिया में हमारा तमाशा बनकर रह गया। अगर आपने फायरवॉल का तजर्बा करना है तो किसी और तरीके से कीजिए कि आपकी जो इंटरनेट की सर्विस है वो मुतासिर ना हो, लोग बेरोज़गार ना हो, और जो है बाहर की कंपनियां जो हैं आपको सरमाया देना छोड़ दें, आप पर सरमाया ना लगाएं पाकिस्तान में। कि एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर इंटरनेट आप आज़ादी से नहीं चला सकते, कोई तस्वीर अपलोड नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, तो वो जो है वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ठीक है, रियासती इदारों पर तनकीद जो है बिलाजवाज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियासती इदारों पर तनकीद की बजाय लेकिन हुकूमत ज़्यादा बौखलाई हुई है कि हुकूमत की कारकर्दगी पर जो भी तनकीद करता है उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठा लिया जाता है। एक्टिविस्ट को उठाने के बाद अब नया काम शुरू कर दिए कि आप इंटरनेट बंद कर दें, कि वह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपना कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो किसी इदारे की जॉब के मोहताज नहीं है, वो खुद एक मोबाइल पर वीडियो बनाते हैं और लाखों डॉलर जो है कमा रहे हैं। तो हुकूमत जो है उन पर भी कहीं ना कहीं घेरा तंग करने जा रही है कि तनकीद हुकूमत पर बर्दाश्त नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद बर्दाश्त नहीं है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ट्विटर पाकिस्तान में मैं भी VPN लगाकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक जब वज़ीर आज़म हमारा आज़ाद नहीं है कि VPN लगा के ट्विटर आज़ादी मुबारक का हमें मैसेज करना होता है, तो हम ट्विटर पर VPN लगा के बात करते हैं, तो फिर कहाँ की आज़ादी, कहाँ की जमहूरियत। हम बात और दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन दुनिया हमारे इस इंटरनेट की सर्विस बंद होने पर हंस रही है, जग हंसाई हो रही है कि कौन से डिजिटल दहशतगर्द हैं। अगर पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्द है तो फिर पूरी दुनिया में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तो वो भी सारे दहशतगर्दी हुए। ठीक है, कंट्रोल कीजिए, होने चाहिए कि फ़िल्टर लगाए जाएं कि कौन जो है ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरनेट बंद कर दें, एक आवाज़ बंद कर दें, एक लफ्ज़ जो बोल के आपने लिखना है आप उस पर बंद कर दें, तो ये नहीं होगा। क्योंकि इंटरनेट बंद करने से मेरा ख्याल है मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे। पाकिस्तान की माशियत को कंट्रोल करना इस वक्त हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। अगर इंटरनेट की बंद कर देंगे, एक तो बेरोज़गारी बढ़ेगी और दूसरा जो है हुकूमत पर जो गुस्सा है आवाम का वो ज़्यादा बढ़ेगा कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में इंटरनेट की ये सूरत हाल है और उम्मीद की जा रही है, जब हुकूमती ऑफिशियल से बात की जाती है, IT मिनिस्टर से बात की जाती है, उनका कहना है कि हुकूमत के पास अभी कोई आदादो शुमार नहीं आए कि पाकिस्तान में इंटरनेट से कितना नुकसान हुआ है। हालांकि हुकूमत को आदादो शुमार खुद देखने चाहिए थे कि दुनिया हमारे आदादो शुमार जारी कर रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने से इतने नुकसान हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। और कुछ अपोजिशन वो कह रही है, अपोजिशन को तो ज़ाहिरा बहाना चाहिए। तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की एक बड़ी स्ट्रेंथ जो है सोशल मीडिया पर है और हुकूमत का असल खौफ यही है, नेट बंद करने का खौफ यही है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो जो बात करते हैं इमरान खान की एक एक लाइन मिलियंस लोगों तक पहुंच जाती है, वो इंटरनेट के ज़रिए पहुंचती है। तो इस इंटरनेट पर जो है पाबंदी लगाई जाए, तो इस वजह से जो है इंटरनेट फायरवॉल जो है का नाम दिया जाता है, कभी डिजिटल दहशतगर्द का नाम दिया जाता है, कभी कुछ कहा जाता है तो कभी कुछ कहा जाता है। और उसी ट्विटर पर जो है फिर आप VPN लगा के वज़ीर आज़म साहब खुद मैसेज कर रहे होते हैं। लगता है ना सिर्फ ट्विटर, पूरा पाकिस्तान ही VPN पर चल रहा है। अगर आज़ाद होते तो आज हमारा ये हाल ना होता। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि इंटरनेट की सर्विस जो है बहाल करनी चाहिए। गरीब लोगों का ख्याल करें जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ उनके लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी की बड़ी बातें करते हैं। मरियम बीबी ने जो IT सिटी बनाया, तो IT सिटी कहाँ चलेगा बीबी, जब पाकिस्तान में नेट ही नहीं। तो IT सिटी बनाने की बजाय बेसिक जो है क्राइटेरिया नेट का वो दिए, ताकि आवाम के लिए कहीं ना कहीं आसानी हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।